अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। कश्मीर फाइल्स जेनोसाइड की सत्य घटना से प्रेरित एक पिक्चर क्या दो समुदायों में टकराव पैदा नहीं करेगी? क्या अनंत पद के साधकों को इसे देखना चाहिए? देखो अभिषेक, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये मसला महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हमारे समाज में जो मूवीज़ हैं वो भी अपने ढंग से एक अच्छी बात लेकर आएँ तो उनका स्वागत होना चाहिए। और मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो एक नैरेटिव वॉर है। ये युद्ध जो है नैरेटिव्स का चल रहा है। कोई किसी खास नैरेटिव में किसी को ढालना चाहता है, कोई किसी खास नैरेटिव में ढालना चाहता है। हमको बहुत सावधान और सतर्क होकर इस नैरेटिव वार से बाहर आना है। मैंने भी मूवी देखी तो जो घटनाएं हुई जघन्य हैं, अमानवीय हैं, स्तब्ध करने वाली हैं। घटनाएं हो जाएं एक अलग बात है, लेकिन अगर उनको जस्टिफाई करने का कोई व्यक्ति या कोई समुदाय या कोई वर्ग कोशिश करे तो खतरनाक होता है। जो तुमने लिखा है कि दो समुदायों में टकराव नहीं पैदा करेगी, मुझे नहीं लगता कोई टकराव पैदा होगा। अगर हम सत्य को देखने के लिए तैयार होते हैं अभिषेक, तो टकराव की ज़रूरत क्या है? जो गलत है सो गलत है, और सामने आकर उसको बोलना चाहिए सभी को। तनाव तब पैदा होता है कि अगर हम मान लीजिए देख रहे हैं कि एक वर्ग विशेष ने धर्म का सहारा लेकर, अपने तमाम बातों का सहारा लेकर, धर्म कहना हमेशा मैं बचता हूँ क्योंकि धर्म एक अलग चीज़ होती है, मजहब, कल्ट। तो एक मजहब, एक कल्ट अपनी चीज़ों को अलग ढंग से जब रखता है तो, और उसका आधार भी लेता है किसी हिंसा में, तो वो खतरनाक हो जाता है। और वो तो हुआ, सारे लोग जानते हैं। एक साहसपूर्ण कदम है कि किसी ने कोशिश करी कि हम इसको इस तरह से भी दिखाएं। हाँ, उसको देखने की हमेशा अलग अलग कोण, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, नज़रिए हो सकते हैं। वो तो एक शोध का विषय, वो चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ कहीं कोई टकराव हुआ हो, कुछ विक्षिप्त लोगों ने कोई जघन्य कार्य किया हो और वो किसी भी समुदाय से संबंधित हो, अगर वो मुस्लिमों से मान लो संबंधित है, तो पूरा समुदाय, पूरा वर्ग उसको सामने आकर इस बात की निंदा करनी चाहिए कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्जिदों का उपयोग टेररिस्ट को पनाह देने के लिए नहीं होना चाहिए, ये इसलिए नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सामूहिक रूप से स्वीकार कर सकते हैं। इसमें समस्या क्या है? तो बात झगड़े की नहीं होती। तनाव तब पैदा होता है जब किसी को ये लगता है कि कुछ लोग मौन समर्थन दे रहे हैं, कुछ लोग खामोश हैं उस बात पर। खामोश नहीं रहना चाहिए, बात रखनी चाहिए। और धार्मिक इन उपद्रवों में ना पड़ा जाए तो मजहबी उपद्रवों में तो अच्छा होता है। मैं तो कहता हूँ कि देखिए, अगर हम उदारता के साथ चलें तो बहुत सारी चीज़ों को हम हल कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल इसे हल नहीं होने देना चाहेंगे क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। और जो संगठित धर्मों पर काबिज हैं, जो धार्मिक नेता हैं, वो किसी भी पक्ष के हों, वो भी आसानी से हल नहीं होने देना चाहेंगे, क्योंकि तनाव और उसके पीछे के तमाम जो स्वार्थपूर्ण उद्देश्य होते हैं उन पर ही सब पनप रहा होता है मामला। तो लोग नहीं चाहेंगे जो उन जगहों पर काबिज हैं बैठे हुए, लेकिन जो आम जनता, आम जनमानस है, वो तो मुझसे बाहर हो सकता है। आज के इस वक्त में हम
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक नई रिवोल्यूशन में हैं। हम तमाम बातें जान सकते हैं, हम अपने पूर्वाग्रह पीछे रख सकते हैं। हम आज जिस मुकाम पर खड़े हैं वहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि इंसान का मूल्य सबसे ज़्यादा है, इंसान की जान सबसे ज़्यादा कीमती है। कोई मज़हब, कोई किताब, कोई धर्म स्थल उसके आगे बिल्कुल तुच्छ है। हम किताबों के नाम पर, हम किताबों में लिखे कॉन्सेप्ट्स के नाम पर क्या हिंसा करेंगे? किताबें किसी ने बनाई होंगी, लिखी होंगी, वो कोई अपना एक उस समय के हिसाब से अपना एक दर्शन देना चाहता रहा होगा व्यक्ति। ठीक है, बात गई, ख़त्म हो गई। आज हम नए युग में हैं, जितनी प्रासंगिक चीज़ें हैं उनको हम मान लेंगे, जितनी प्रासंगिक चीज़ें हैं उनको छोड़ देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कहीं भी किसी किताब को बहुत पवित्र मानने की मनसा शुरू होगी, वो हिंसा और रक्तपात में ही ले जाएगी। किताबों पे लड़ेंगे लोग, बातों पे लड़ेंगे। कन्वर्जन, धर्मांतरण क्यों होगा? धर्मांतरण का क्या मसला है? धर्मांतरण की तो कोई ज़रूरत नहीं। धर्मांतरण इसलिए लोग कराते हैं, कन्वर्जन, क्योंकि उनको अपने मत में इतनी आस्था है कि नहीं, ये नहीं मैं कहता, आस्था शब्द बड़ा खूबसूरत है, अपने मत में एक मतांधता है, इतनी जड़ता है कि उनको लगता है कि यही सही है, तो इसी में लोगों को लाना चाहिए या इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए हमको। तनाव जो तुमने लिखा है वो इन कारणों से होता है। हम साथ में रह सकते हैं, लेकिन तब साथ में रह सकते हैं जब ये मजहबी बातों को, कल्टिस्ट बातों को बहुत तूल न दी जाए। अगर हम उन बातों को तूल देंगे और वैसे नेताओं को, उनके जो जगहों पर बैठे हुए लीडर्स हैं उनको तूल देंगे, तो बातें खराब होंगी। अगर हम पूरे इतिहास पर दृष्टिपात करें, यूँ तो देखिए सारे लोग जानते, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, मजहबों में कौन किसको मानता नहीं मानता, मानो ना मानो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो एक कल्टलेस, कॉन्सेप्ट फ्री संसार का सपना देखता हूँ, हर चीज़ से मुक्त, धारणाओं से मुक्त। अब भारत में अगर देखा जाए, अब हिंदू मुस्लिम का ही स्पष्ट तनाव है, उन शब्दों को बोलने से लोग बचते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम का ही तो सारा मसला है मूवी में भी। तो अगर कोई आक्रमणकारी, कोई भी बारबरिक, कोई भी लुटेरे भारत में आए, उन्होंने हिंसा की, तोड़फोड़ की, तो उसको आजकल एक कल्चर चलता है उसको जस्टिफाई करने का, जबकि हर कोई जानता है कि जो बाहर से आया वो लुटेरा ही था, वो लूटने के लिए आया था, तो हमें उसे जस्टिफाई क्यों करना है, उसको महिमा मंडित क्यों करना है? और अगर वहाँ से वो धारा चली थी और आम जनमानस जागरूक होकर कहे कि हम नहीं इन चीज़ों का समर्थन करते, लूटने वाले, आक्रमण करने वाले, बलात्कार करने वाले, हिंसा रक्तपात करने वाले लोग आदर्श कैसे हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते। और अगर उन्होंने ऐसा कहीं कुछ किया है और उसके अवशेष बचे हैं, तो हम उसको, उस भूल को सुधार सकते हैं, कोई समस्या नहीं। जब से मंदिर मस्जिद पे कितने लड़ाई हो गई कि एक मंदिर को तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बनाई। अब वो कहेंगे कि नहीं, हम इस पे, वो हमारी है, वो हमारी। लेकिन अगर हम पीछे जाएंगे तो मंदिर को ही तोड़ कर बनाई थी, क्योंकि जो आए थे वो बाहर से ही आए थे, तो तोड़ा ही था। तो मैं तो कहूँगा अगर समरसता में रहना है तो ऐसी जितनी भी विवादित चीज़ें हैं उन सबको हमको ख़त्म कर देना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर किसी की आस्था इतनी जुड़ी थी, प्राचीन समय से कोई रह रहा था, तो हम बीच के आए हुए लोगों का समर्थन हमें करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में तो हम इधर से उधर तक जाएं, हमको तोड़ फोड़, हिंसा और उसके निशानियां ही दिखती हैं, तो उनको हटा देना चाहिए। फिर लोगों को कई बार लगता है नामों में क्या रखा है, तमाम हमारे शहर, जगहें जो आक्रांताओं, लुटेरों, रेपिस्टों के नाम पर हैं, उनको बदल देना चाहिए। शांति हो जाएगी, सारे समुदायों में शांति हो जाएगी। मंदिर, मस्जिद, कुरान, गीता, ये सब जो द्वंद्व हैं, इनको जनता आकर ख़त्म करे। वो कहे कि ये अच्छी किताबें हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन इन पर हम जान थोड़ा ही देंगे, ना हम किसी की जान लेंगे। और अगर कोई किताब ऐसा कहती है
तो उस किताब की होली जला देंगे हम, सीधी सी बात है। और कहीं ऐसा किसी किताब में कहा गया है तो उसको काट कर रिप्रिंट कर लो, दूसरी छाप लो, समस्या कहाँ पर है। लेकिन ये धार्मिक ठेकेदार लोग नहीं करेंगे, ये जनता को खड़ा होना चाहिए। और इस मूवी से देखो क्या हुआ ना अभिषेक, कि लोग जा रहे हैं देखने। कई बार लोगों को लगता है कि उत्तेजना है लोगों में, क्या हिंसा हो जाएगी, क्या दंगा हो जाएगा। मुझे लगता है नहीं, लोग अब बदल रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं क्या हुआ था, क्यों हुआ था, जानना चाहते हैं। तो एक जनमानस में एक करवट है, जनमानस बदल रहा है अब, और कोई भी जनमानस हिंसा नहीं चाहता। किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, क्यों हिंसा चाहेगा कोई। लेकिन हम जब देखते हैं, वो पीड़ा महसूस करते हैं, वो दर्द महसूस करते हैं, तो उस दर्द के कारण ही कोई नया रास्ता खुलता है। झगड़ा मिटाने का काम केवल आम लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो में देखो सारे लोग जानते हैं कि दंगे क्राफ्ट किए जाते हैं। किताबें कितनी आ चुकी हैं, कितनी इस पर मूवीज़ बनी हैं, बुक्स हैं, कि दंगा जानबूझकर डिज़ाइन किया जाता है, लोगों को जानबूझकर लड़ाया जाता है। ये सब तो होता ही है। और जब तक ये मजहबी माहौल में कुछ ऊंचा कुछ नीचा रहेगा तो ये सब चलता रहेगा। और कल्चरल मिलिटेंसी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग हम बनाकर चलेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल फिक्स करेंगे, तो ये एक मिलिटेंट एटीट्यूड हो जाता है, आतंक फैलाने वाला। सब लोग सामान्य रहें। हम जब किसी को देखें, क्या वो संसार सुंदर होगा कि हम किसी को दूर से देखें, अच्छा वो मुसलमान आ रहा है, वो हिंदू आ रहा है, वो तिलक लगाए है, वो क्रिश्चियन आ रहा है, गले में क्रॉस लटकाए। ये क्यों बनाए हैं लोग? कई बार लोगों को ये फ़नी नहीं लगता, कितना हास्यास्पद लगता है। अजीब अजीब सी शक्लें बनाए घूम रहे हैं सब, और हास्यास्पद। जनता ही तो हंसेगी इस पे। अगर जनता एक बार इस सबको हंसना शुरू कर दे तो ये धार्मिक ठेकेदार ज़्यादा दिन पकड़ नहीं पाएंगे इन चीज़ों को। क्यों हम चाहते हैं किसी को दूर से देख कर ही पहचान लिया जाए कि ये इस समुदाय का व्यक्ति है? क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमको हिंसा में रुचि है, हमको मिलिटेंसी में रुचि है। इसीलिए क्या ऐसा संसार अच्छा नहीं होगा अभिषेक कि हम देखें तो हम पहचान ही ना पाएँ कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, हम पहचान ना पाएँ। और जब बात चल रही हो, भाषा इस तरह से रची बसी हो, विचार इस तरह से समरसता में हो कि विचार और भाषा और लोगों के कृत्य देखकर भी कोई ये पहचान ना पाए। प्रार्थना हमको भी करनी, प्रार्थना उनको भी करनी, प्रार्थना उनको भी करनी, प्रार्थना इनको भी करनी। तो प्रार्थना में एक युद्ध जैसी स्थिति क्यों है, एक वॉर लाइक सिचुएशन क्यों है कि प्रार्थना का यही वाला तरीका जो है बिल्कुल उचित है। जितने युवा हैं, जितने किसी भी घर में पैदा हो रहे हैं, किसी भी समुदाय में, उनको सारी प्रार्थनाओं को तितर बितर कर देना चाहिए। जब मर्जी होगी जैसे करेंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्या है। लेकिन जब हम कहेंगे कि प्रार्थना ऐसे ही होगी तो बस ये आतंक की शुरुआत हो जाएगी। दारोमदार तो आम लोगों पर है, युवाओं पर है, वो इसको तोड़ सकते हैं। संगठित लोगों से कोई उम्मीद नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि लोग तो अब समझने ही लगे हैं, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग उसको भी उतना आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। पुरानी भूलों को सुधार दिया जाए। किसी भी किताब को, दुनिया की किसी भी किताब को आवश्यकता से ज़्यादा तूल न दीजिए। हर किताब बस एक किताब है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे ए किताब वैसे बी, वैसे सी, वैसे XYZ। सारी किताबें सुंदर हैं, बढ़िया है। धार्मिक रहा सवाल धार्मिक स्थलों का, तो धार्मिक स्थल को एंजॉय करिए, उनमें खुश रहिए। अगर खुश रह सकते हैं तो ठीक है, लेकिन धार्मिक स्थलों को भी आप एक आतंक की जगह मत बनाइए। उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो इतना नीति नियम होता है, बड़ा मसला हो जाता है।
अब मुझे तो देखिए इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान रहता नहीं, क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो एक बार अपने कुछ मित्रों के साथ मैं गया था, तो कोई मज़ार थी या कोई मस्जिद तो जाहिर सी बात थी ही वहाँ पर, महिलाएं भी थी मेरे साथ सब। हम लोग जाके मस्जिद के अंदर चले गए। अब हमको क्या पता कि महिलाएं नहीं जाएंगी इसमें या, और उस समय कुछ माहौल ऐसा था कि जो सज्जन वहाँ पर होंगे, लीड कर रहे होंगे, वो रोक ही नहीं पाए। जब हम सब लोग जाके वहाँ विराजमान हो गए तो वो आए बाद में, कहने लगे सर माफ़ कीजिएगा कि ये इस तरह से अलाउड नहीं है। तो मैं पसोपेश में पड़ गया, मैंने क्यों अलाउड नहीं है, मतलब वाई, क्यों, और कहाँ से ये कहाँ से आता है कमांडमेंट के अलाउड नहीं है। तो धार्मिक स्थलों को हमने ऐसे जड़ता की चीज़ों में क्यों बना दिया है कि यहाँ औरतें नहीं जाएंगी, यहाँ आदमी नहीं जाएंगे, यहाँ मुस्लिम नहीं जाएंगे, हिंदू नहीं जाएंगे, क्यों बना दिया है ऐसा। सिखों को देखिए, सिख के गुरु थे, वो सब मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ रहे थे, और कई बार मुझे लगता है वो लड़ते लड़ते उनकी स्ट्रेटेजीज को समझते समझते उन्होंने भी जो एक कल्ट अपना पैदा किया, उस कल्ट को भी उतना ही रिजिड बनाने की कोशिश हो गई कालांतर, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वेशभूषा की रिजिडिटी, किताब की रिजिडिटी, रिचुअल्स की रिजिडिटी, हर चीज़ की रिजिडिटी। भारतीय दर्शन के अगर मूल स्वरूप में जाएं तो देखा जाए कि उससे सर्वोत्तम, जैसे उपनिषदों की हम लोग बात करें, इससे सर्वोत्तम कुछ हो नहीं सकता। जीवन शैली या कहें वो एक सर्वोच्च शिखर है, कोई मिलिटेंसी, कोई चीज़ नहीं। भारत में तो हम सब कुछ को उस सनातन में शामिल करते हैं, आस्तिकता, नास्तिकता, भौतिकता, ये मान्यता, वो मान्यता, ये साकार, वो निराकार, ये सविकल्प, वो निर्विकल्प, कितने दर्शन ढूंढने जाओ तो सिर चकरा जाएगा। हम चारवाक को भी ऋषि कहते हैं, हम वात्सायन को भी ऋषि कहते हैं, हम बुद्ध को भी अवतार कहते हैं। भारतीय दर्शन की अगर आत्मा में जाएंगे तो यहाँ कोई हिंदू बिंदु नहीं है। हिंदू शब्द भी तो बात की ही ईजाद है, इसीलिए मैं भारतीय दर्शन बार बार बोलता हूँ, मैं हिंदू दर्शन नहीं बोलता, भारतीय दर्शन, क्योंकि ये एक अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ है। तो आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ धीरे धीरे सब चीज़ें जाएं, ख़त्म हों, लोग जागें। और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई किसी को बांध के नहीं रख सकता, सारी सूचना सबके पास है। और जब लोग जानेंगे, संवेदनशील बनेंगे, तो हिंसा नहीं होगी। हिंसा तो लोग कराते हैं। अगर कुछ लोग तय कर लें, और ख़ास तौर से युवा लोग तय कर लें कि हम नहीं लड़ेंगे, ज़िंदगी कीमती है, ये सब चीज़ें, इन सब मूवीज़ हों या किताबें हों, उनको देखकर पढ़कर सीखा जाना चाहिए। बाकी तो बड़े राजनीतिक मसले हैं इन बातों पे।